योग जुगति तप मंत्र प्रभाव, भले तवे जब करिय दुराऊ, तवे जब करिय दुराऊ, भले तवे जब करिय दुराऊ। चौपाई शब्द का अर्थ समझ लो। जोग जुगत तप मंत्र प्रभाव। जोग माने योग। जैसे हम और आप कहते हैं मैथमेटिक्स में 2 और 2 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, इसको योग कहा जाता है। तो एक जैसे योग हम अपनी योग साधना कहाँ कर रहे हैं, जैसे पहलवान अपनी साधना को बता देगा तो अखाड़े में कोई कांटा रख जाएगा। जब वो पहलवान उसमें कुश्ती करेगा तो वह उसके छिद जाएगा। तो एक तो योग साधना कि हम कहाँ करते हैं। योग जुगत एक अपनी युक्ति यानी अपनी नीति। योग जुगत एक अपनी तपस्या कि मैं किस स्थान पर करता हूँ। योग जुगत तप और मंत्र, गुरु ने जो मंत्र दिया है वह किसी को बताना नहीं चाहिए। गीता में पढ़ लेना, मंत्र भगवान का रूप है, 10वें अध्याय में लिखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। वहाँ आया है मंत्रो हम, यानी मंत्र मैं हूँ। और आजकल मंत्र क्या है, जेब में रखे हैं, चिट पे लिखे हुए हैं, पैरों तले जा रहे हैं, कोई उनका आदर सत्कार नहीं हो रहा। तो गुरु की शक्ति मंत्र होता है। और भी समझ में नहीं आए तो शिव पुराण में पहुंच जाओ। शिव पुराण में विद्येश्वर संहिता पहले है, उसमें श्लोक आता है कि मंत्र वीर्यम करण योनौ निशिच्यवैः। यानी ये जो मंत्र होता है ये शैली वैसी होता है। इंग्लिश में शैली वैसी कहते हैं, हिंदी में उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये मंत्र है, ये ठाकुर जी का शैली वैसी है, इसको छिपा कर रखना चाहिए। अगर इसे तुम बगराते हुए डोलोगे तो इसका इम्पोर्टेंस चला जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे ढंग से समझ लो। जैसे हमारी माताएं बहनें दूध से दही बनाती है, दही से मक्खन बनाती है, और मक्खन से फिर हम घी बनाते हैं। कितना टाइम लगता है। दूध गाय से निकाला, गरम किया, जामन लगाया, फिर उसको मथानी से मथा, मक्खन निकला, मक्खन को चूल्हे पर रखा, फिर उसको देखा कि इसमें लालिमा आ रही है कि हर्तिमा आ रही है। तो कितनी मेहनत से प्राप्त हुआ। और उस घी को निकालकर या कमंडल में रख ले या पतीला में रख ले, अपने सिर पर रख करके हम चारों तरफ बगराते हुए डोले। तो आप लोग ही हंसेंगे, देखो कितनी मेहनत से आया और इसको फैलाता हुआ फिर रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसका जब ग्राहक मिल जाए, आज रही वाले घी के कितने दाम हो रहे हैं, 1 किलो कितने का आ रहा है पता होगा, और आर्टिफिशियल पता होगा कितने का आ रहा होगा। तो उस महंगे वाले घी को फैलाओगे, उसका कस्टमर आ जाए तब हमें प्रदान कर देना चाहिए। आप ओरिजिनल घी को 500 रुपए में नहीं देंगे।
उसका हमें मूल्य मिलेगा यथोचित, और पात्र होगा उसको दिया जाता है। ऐसे ही गुरु जी अपने शिष्य को गोपनीय बातें बताते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जोग जुगत तप मंत्र प्रवाह ये तभी अपना फल छोड़ेंगे जब करिए दुराऊ, यानी इनको छिपा के रखोगे। गुरुजी ने हमें क्या दिया और क्या हमको वचन दिया। गुरुजी की हमें ओढ़ नहीं करनी चाहिए। जैसे गुरुजी हमारे तो कांच खा रहे हैं तो हमें कांच नहीं खाना। गुरुजी हमको शिक्षा क्या दे के गए हैं, हमें क्या पढ़ा के गए हैं, हमें उस पर चलना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो भक्तजनों, यानी जब कथा का व्याख्यान चलता है तो मस्तिष्क में तमाम बातें आने लगती है। तो यहाँ सूत जी कहने लगे कि हे सौनक ऋषियों, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा प्रेम है। देखो, कथा सुनने के लिए कब मिलती है, जब हमारे अंदर श्रद्धा और प्रेम होगा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी आप धर्म नहीं कर सकते, और प्रेम रूपी भक्ति नहीं होगी तब तक ठाकुर जी नहीं आ सकते। भक्तजनों, प्रीति ही सौनकः चित्ते ये तो वचु विचार्य जा। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा प्रेम है, मैंने विचार करके देख लिया।